अरे चौधरी साहब, मैंने कहा था ना आपको 1-1.5 महीने में दे दूंगा आपके पैसे। आप तो ये बंदे लेके आ गए मेरे घर पर। अरे अंकल जी एक बात बताओ, आपने पिछले महीने की डेट दी थी, दूसरा महीना स्टार्ट हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए आपने। अगर बंदे लेकर नहीं आऊँ तो क्या करूँगा बताओ मुझे। अरे तो अंकल जी आप इनके पैसे दे क्यों नहीं देते? अरे भाई साहब, मैंने अपनी बेटी की शादी में चौधरी साहब से 7-8 लाख के गहने बनवाए थे। आधे पैसे मैंने दे दिए थे इनको, और बाकी आधे पैसे मैंने कहा था मैं 1-1.5 महीने में दे दूंगा। पर क्या करूं, मेरी पेंशन से अभी इतने पैसे नहीं इकट्ठे हो पाए। जब इकट्ठे होंगे मैं दे दूंगा इनके पैसे, रखूंगा नहीं। देखिए अंकल जी, जितना समय आपने इनसे मांगा था उससे ज्यादा हो चला है, तो या तो आप इनके पैसे 4-5 दिन में वापस कर दो, नहीं तो फिर इनको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी आपके ऊपर। अरे मैं देखता हूँ बेटा, करता हूँ चौधरी साहब। नहीं, कानूनी कार्रवाई नहीं करना। ठीक है अंकल जी। अंकल जी याद रखना, सिर्फ 4-5 दिन है आपके पास। हाँ, मैं करता हूँ। मैं क्या सोच रही थी, हम बेटी के घर चलते हैं, उससे कोई मदद लेते हैं। अरे नहीं, बेटी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे। अभी थोड़े दिन तो शादी को हुए हैं, अभी हमने उनको दिए और अब उनसे वापस मांगने चले जाएं, ये अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम क्या करेंगे अब? करना क्या है, मुझे तो एक ही चारा लगता है। ये मकान है जो छोटा था, ये बेच देते हैं, कोई 8-10 लाख तो मिलेंगे ही। घर बेच देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? उसी में से कुछ चौधरी को दे देंगे, कुछ पैसा जो पास रह जाएगा किसी वृद्धाश्रम में टाइम काट लेंगे। अब हमारी जिंदगी बची कितनी है। कर्जे से तो मुक्त होंगे ना। हाँ, ऐसे ही करते हैं। अरे अंकल जी, आंटी जी, सत श्री अकाल। मैं गुरप्रीत। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेटा काम था यहाँ कोई। अच्छा अब हम चलते हैं बेटा। अरे सर, आप यहाँ कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ हर्षिता। मुझे एक बात बताओ, ये बाहर एक अंकल आंटी गए थे अभी, वो यहाँ पर क्या करने आए थे? अच्छा, ये लोग अपना घर बेचने आए थे। घर बेच रहे हैं? लेकिन क्यों? बेचारे मजबूर हैं। इन्होंने शायद कहीं से कर्जा लिया हुआ है 4-5 लाख का, तो इन्हें पैसों की ज़रूरत है। बस उसी मजबूरी में ही अपना घर बेच रहे हैं। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? बोलना क्या है सर, 8 से 10 लाख की प्रॉपर्टी है, उतने में बिक जाएगी। चलो, अच्छा हुआ कर्जे से मुक्ति मिली, पर ना अपना घर चला गया। अब हमारे सर पे छत नहीं है। और सच बताऊं, मेरा तो मन नहीं कर रहा वृद्धाश्रम में जाने का। और चारा ही क्या था हमारे पास। पर ये भी अच्छा हुआ, जितने का हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा का बिक गया हमारा मकान। अब काफी पैसे बच गए अपने पास। अगर वृद्ध आश्रम जाने को दिल नहीं करता ना, तो ऐसे करते हैं, कहीं किराए पर रह लेते हैं। ये सही रहेगा। हेलो, हाँ मैडम, हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया दोबारा? वो अंकल जी, क्या है ना कि जिस कंपनी ने आपका घर खरीदा था ना, वो कंपनी दिवालिया हो गई है, तो वो आप वाला घर दोबारा बेचना चाहती है, वो भी कम दामों में, सिर्फ 10 लाख रुपए में। 10 लाख? हाँ, इतने पैसे हैं हमारे पास। हाँ, इतने हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं उसे खरीदने के लिए, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना पहले आप लोगों से पूछ लूं, क्या आप लोग वो घर खरीदना चाहते हैं? 10 लाख में? हाँ मैडम,
खरीदना है, हम ही खरीद लेंगे वो। हमारा घर हम हम वापस हम ही खरीद लेंगे। ठीक है अंकल जी, फिर आप लोग अपने घर पहुंचिए, मैं पेपर्स लेके आती हूँ। हाँ मैडम, ठीक है। हाँ, चलते हैं। तो मिस हर्षिता, जो काम मैंने आपको दिया था वो हुआ कि नहीं? जी सर, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। बोलना क्या है सर, 8 से 10 लाख की प्रॉपर्टी है, उतने में बिक जाएगी। तुम एक काम करो, तुम इनको कहना कि एक कंपनी है जो इनका घर 15 लाख में खरीदना चाहती है। लेकिन सर ऐसा क्यों? जितना कहा ना बस उतना करना, ठीक है? ओके सर। पर सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, आपने 10 लाख की प्रॉपर्टी 15 लाख में खरीदी, अब आप उसे वापस से 10 लाख में बेच रहे हैं, ऐसे तो सर आपको नुकसान हो गया। सही कहा आपने, मुझे तो इस चीज़ से नुकसान हुआ, लेकिन कम से कम वो लोग तो अपने कर्जे से मुक्त हो गए ना। अब अंकल आंटी के चेहरे पे एक खुशी होगी। अच्छा सर, तो आप उन लोगों को जानते हैं? हाँ, दरअसल मैं उनके पड़ोस में ही रहा करता था, और जब मैं छोटा था ना तब हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे घर वालों के पास मुझे ट्यूशन पढ़ाने तक के पैसे नहीं थे। उस टाइम अंकल जी मुझे ट्यूशन पढ़ाया करते थे, वो भी बिल्कुल फ्री। कम से कम 6-7 साल उन्होंने मुझे ट्यूशन पढ़ाई होगी और एक पैसा नहीं लिया था मुझसे। फिर जब मैं बड़ा हो गया, एक कामयाब इंसान बन गया, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनकी थोड़ी मदद कर सकूं, फाइनेंशियली या और भी किसी तरीके से, लेकिन वो इतने खुददार थे कि उन्होंने आज तक मुझसे कभी मदद नहीं ली। तो आज जब मुझे अब मौका मिला है उनकी किसी न किसी तरह मदद करने का, तो मैं कैसे पीछे हटता। और मुझे पता था कि अगर मैं सीधे सीधे जाके उनको पैसे दूंगा ना तो वो मुझसे पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी खुददारी आज भी उनके अंदर है। तो इस तरह से उनको पता भी नहीं चला और उनकी मदद भी हो गई, और उनका घर भी उनसे नहीं छीना। और वैसे भी जो उन्होंने मेरे लिए किया था ना, उसके सामने ये 5-6 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप देर मत करो और जल्दी से पेपर्स लेके जाओ, उनकी डील पूरी करवाओ। ऑफ कोर्स सर।